हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। तो कौन सा टॉपिक है कि 2022 तक आपको बोनस या फिर आपको स्प्लिट 200 देखने को मिल पाएगा। अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए, लगभग मैंने 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो शेयर किया था और रिसेंटली मैंने 8 से 9 दिन पहले एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर था, इसी रिलेटेड मैंने शेयर किया था। जब पहले दोस्तों सबसे पहले मैंने जब वीडियो शेयर किया था उस वक्त आईआरसीटी से मैंने शेयर मेंशन किया था, प्लस हम बात की जाए तो वरुण बेवरेज हुआ था, प्लस थर्ड जो शेयर था जैसे कि आपको बताया कि एफएल इंडिया। ओके, तीनों के शेयर के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। तीनों में आपको एक तो बोनस मिल सकता है, एक को आपको या स्प्लिट मिल सकता है। तो अच्छे खासे मैनर में आपको वरुण बेवरेज में या बोनस मिला और आईआरसीटीसी में और एफएल में आपको दोस्तों अभी स्प्लिट का देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। देखिएगा, ये एक ऐसी होती है, ये एक ऐसी बेनिफिट होती है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप 10 साल के हिसाब से किसी भी स्पेसिफिक कंपनी में अपना पैसा डाल रहे तो अगर आपको 1:1 का अगर बोनस मिल जाता है या फिर आपको स्प्लिट मिल जाता है तो वही 10 साल की जगह आप ये 7 साल ही होल्ड करोगे, लेकिन आपको जो रिटर्न है 10 साल के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपका होल्डिंग जो पीरियड है वो हम कम होते सामने आएगा अगर आपको किसी भी कंपनी बोनस देती है या फिर किसी भी कंपनी में आपको स्प्लिट मिलता है। हर एक कंपनी बोनस देती है या फिर हर एक कंपनी स्प्लिट देती है, ऐसे नहीं होता। अच्छे कंपनी भी बोनस देती है, अच्छे कंपनी भी स्प्लिट देती है, लेकिन नॉन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी आपको स्प्लिट देती है या फिर आपको बोनस देती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको यह किया जाता है। रिटेल निवेशक इसमें बहुत एकदम फंसते सामने आ जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में ऐसी कंपनी शेयर करने वाला हूं, वो फंडामेंटल कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐसे बिजनेस चलने वाले जिसके चलते आपको इन कंपनीज में होल्ड ही करना चाहिए। 10 से 15 साल के हिसाब से आप कंपनी में टारगेट रखिएगा और होल्ड करते रहिएगा, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में जरूर आपको मुनाफा दे देगी। देखिएगा, अभी जो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, अगर एक स्पेसिफिक कंपनी में आपको बोनस मिल जाता है तो वो कैसे मिलता है, किस प्रोसेस से कंपनी गुजरती है। ओके, जिस भी कंपनी में आपको या बोनस मिलता है, स्प्लिट मिलता है, तो कंपनी एक ही प्रोसीजर से हमें जाते हुए सामने आती है। तो अभी कौन सा प्रोसीजर देखिएगा, अगर कंपनी के पास कोई रिजर्व होता है, रिजर्व को कन्वर्जन शेयर कैपिटल में कर देते हैं और शेयर कैपिटल का कन्वर्जन इक्विटी शेयर्स में होता है और इक्विटी शेयर्स के बाद आपको दोस्तों बोनस मिल जाता है। वो अगर 1:1 का हो, ओके, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो 1 के बदले आपको 1 मिलेंगे। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 100 के बदले 100 मिलेंगे, या फिर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 के बदले आपको 1000 शेयर मिलते सामने आएंगे। तो ये सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी में आपको डिविडेंड मिलता है तो कैसे तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस पकड़ लीजिएगा या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पकड़ लीजिएगा, उसका कन्वर्जन जो कि कुछ ही अमाउंट, जैसे कि प्रॉफिट के जो अमाउंट निकल के आते हैं उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड के माध्यम से शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और डिविडेंड देने के बाद जो भी पैसा बच जाता है वो कंप्लीटली रिजर्व के वास्ते रख दिया जाता है। और रिजर्व क्या होता है, एक ऐसी होती है जो कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कोविड के समय बहुत सारे ऐसे कंपनीज थी उनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। पीवीआर की अगर बात किया तो अभी भी कंपनी ओके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं, अभी भी कंपनी का बिजनेस बंद है। प्लस आयनॉक्स ले लीजिएगा, ओके, आईआरसीटीसी का भी बिजनेस पूरा का पूरा क्लोज हो चुका था। तो उससे क्या होता है कि कंपनी का जो रिजर्व होता है उसके कारण कंपनी स्टेबल रहती है या फिर उससे कारण कंपनी खड़ी रहती है। ओके, तो हेल्पफुल मैनर में कंपनी को आगे बढ़ने के लिए रिजर्व के माध्यम से हेल्प करता है। प्लस शेयर होल्डर्स का भी अच्छा बेनिफिट के वास्ते दोस्तों ये रखा जाता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी पहली कंपनी के ऊपर। बेसिक जो चीजें होती है मैंने आपके साथ अच्छी खासी मैनर में शेयर की, और भी अगर आपके पास डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखिएगा, लगभग ये कंपनी 3100 के आसपास आपको चल रही है और अभी अभी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, जो कि लगभग 150% के आसपास कंपनी ने अभी तक आपको ये रिटर्न दे दिया है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें अंबर एंटरप्राइजेस के बारे में। अभी अंबर एंटरप्राइजेस की अगर बात की जाए या फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए, दोनों कंपनी का बिजनेस सिमिलर है। जैसे कि सबसे ज्यादा आपको पता है कि जो मेड इन चाइना वाले जो प्रोडक्ट्स थे अभी इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो रहे, या फिर इंडिया के प्रोडक्ट्स चाइना में एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, पूरा का पूरा क्लोज हो चुका है। जिसके कारण ये न्यूज जब आई थी, जिसके कारण सबसे ज्यादा फायदा इंडिया में सिर्फ और सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजीज का में होते हुए सामने आया था। और डिक्सन के बाद सबसे ज्यादा फायदा किस कंपनी को हुआ था, अंबर एंटरप्राइजेस को दोस्तों होते हुए सामने आया था। सिमिलर तरीके से कंपनी बिजनेस करती है, ओके, और एक ही तरह से कंपनी में रेवेन्यू जनरेट होता है और कंप्लीट जो कि कंपनी का जो फ्यूचर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया है। रिटर्न के हिसाब से मच जाएगा। कई कंपनी ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएगी, हर दिन कंपनी 1% चलेगी या फिर ओके 1 महीने में कंपनी 30% चलेगी। ओके, कैलकुलेशन तो एक ही हुआ। ओके, लगभग 1% कंपनी 1 दिन में चलती है, 30 दिनों में कंपनी कितनी चलती है, 30% के आसपास चलती है। और
एक ऐसी कंपनी जो कि हर एक दिन कुछ भी नहीं चलती, लेकिन एक ही दिन आपको 30% के आसपास मुनाफा दे देती है। दोनों का कैलकुलेशन एक ही होता है। तो वैसे दोस्तों हम बात करें अंबर एंटर का बिजनेस भी दोस्तों बहुत अच्छी तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है। फंडामेंटल कंपनी बहुत स्ट्रांग है। आप रिटर्न के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, प्राइसिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है इन कंपनीज में जो 5 कंपनीज में आपके साथ शेयर करना, उनमें आपको एक तो बोनस मिल सकता है, एक तो आपको इनमें स्टॉक स्प्लिट दोस्तों चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्राइसिंग है लगातार हमें बढ़ते सामने आ रहा है और कंपनी का बिजनेस भी दोस्तों बहुत अच्छा है। अगर किसी भी कंपनी का अगर प्राइसिंग लगातार बढ़ जाता है तो क्या होता है, कंपनी की जो हर दिन जो हमें बाइंग सेलिंग जो देखने को मिल जाती है, ट्रेडिंग देखने को मिल जाती है, उनका जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा दोस्तों कम होता है। वॉल्यूम कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है, जिसके चलते कंपनी को इफेक्ट हमें होते सामने आता है। लेकिन अगर किसी भी इस कंपनी में अगर आप मान लीजिएगा कि अंबर एंटरप्राइज 1:1 का बोनस दे रहे, प्लस ये जो प्राइसिंग है ओके लगभग 1,500 के आसपास कंपनी आ जाएगी और आपको 100 के बदले 100 शेयर मिलेंगे, तो क्या होगा 3,000 के मुकाबले 1,500 के प्राइसिंग के आसपास कंपनी का जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। लगभग 1450 के आसपास कंपनी अभी चल रही है और जब से कंपनी आई तब से कंपनी ने 300% से आसपास मुनाफा दिया है। और अगर आप इसे आईपीओ से अगर आप कंपनी को कैलकुलेट करोगे तो लगभग 400 से 500% के आसपास कंपनी ने अभी तक गेन हमें देते हुए सामने आ रहा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो जो कि 20,000 करोड़ के आसपास है। ये जो कंपनी पहले स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती थी, अभी कंपनी मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग हो चुके हैं और जल्दी हमें कंपनी लार्ज कैप भी दोस्तों कन्वर्ट हमें होते हुए सामने आएगी, क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये भी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। अभी तो ये मिड कैप स्टॉक है लेकिन जल्दी हमें लार्ज कैप में भी कन्वर्ट होते सामने आ जाएगा। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। बहुत सारे लोगों ने अभी हैप्पीएस्ट माइंड को इग्नोर कर दिया है, ओके बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जो भी लोगों ने निवेश किया है, ओके आप ये सेल मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। जो आपको कंपनी इतना बड़ा दोस्तों कुछ ही दिनों में कुछ ही समय में आपको रिटर्न दे चुके हैं, उस कंपनी को सेल मत कीजिएगा, क्योंकि छोटा जो प्रॉफिट होता है उसको बेच मत दीजिएगा, इतना दोस्तों आपको मत कीजिएगा, ओके क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। और अभी जो आपको कंपनी एक ही दायरे पर चलती है, तो मैं आपको दोस्तों हर बार बोलता रहता हूं कि अगर एक स्पेसिफिक कंपनी आपको एक ही दायरे पर चलती है, जो कि कंसोलिडेशन फेज में चलती है, या फिर किसी भी स्पेसिफिक कंपनी में गिरावट होती है, तो ये बहुत अच्छे समय होते हैं कि कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह आप या दे सकते हो लॉन्ग टर्म की सबसे। ओके यही समय होता है जब कंपनी में तेजी आते हैं, ये बिल्कुल भी गलत समय होता है। सिर्फ आपको वेट एंड वॉच करना होता है, ओके और जिन भी लोगों ने लोअर पॉइंट पर बाइंग किया है उनको सिर्फ भी एंजॉय करना होता है, ओके बिल्कुल भी आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी होती। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये भी कंपनी आपको बोनस दे पाएगी या फिर कंपनी में आपको स्प्लिट में देखते को मिल पाएगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। लगभग जैसे तो 16,700 के आसपास कंपनी चल रही है, बहुत ज़्यादा कंपनी महंगी हो चुकी है। इसके सबसे ज़्यादा दोस्तों चांसेस समझ आ रहे हैं कि कंपनी में आपको एक तो बोनस या फिर आपको स्प्लिट देखते हुए सामने आएगा। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ के आसपास है, यानी कि एक कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें बजाज फिनसर्व के बारे में। जैसे कि बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो, उसका ही भाई है ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो। बजाज फाइनेंस की हिस्ट्री में एक बार दोस्तों ऐसा हुआ था कि कंपनी ने एक ही बार में आपको बोनस भी दिया था और एक ही बाद में दोस्तों कंपनी आपको स्प्लिट भी देखते हुए सामने आया था। यानी कि एक ही वक्त आपको बोनस मिला और एक ही वक्त आपको स्प्लिट मिला। पहले क्या हुआ, कंपनी में बोनस मिला 1:1 का, कुछ भी आप रेशो पकड़ लीजिएगा, फिर बाद में कंपनी में आपको स्प्लिट मिला। यानी कि एक ही बार आपको दोनों चीजों का लाभ देखने को मिल पाएगा। उसके रीजन एक ही है कि बजाज फाइनेंस भी बहुत ज्यादा दोस्तों महंगा हो चुका था, ऐसा भी आप पकड़ लीजिएगा। तो अभी जो कि बजाज फिनसर्व की अगर बात करें तो ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अगर आप इसका देखोगे तो कोविड के वक्त ये जो कंपनी लगभग 5,000 के आसपास आ गई थी और 5,000 की कंपनी आपको 16,000 के भी ऊपर आपको जाती है सामने आएगी। ओके हम ऐसा बोल सकते कुछ दिनों में कंपनी 20,000 के भी लेवल टच कर पाएगी। ओके ऐसा भी आप बोल सकते हैं कंपनी बहुत शानदार तरीके से काम करे, कंपनी का बिजनेस दोस्तों बहुत शानदार तरीके से आते सामने आ रहा है। इनके हिस्ट्री की अगर बात करें तो दोस्तों बजाज फाइनेंस में ऐसा होता है, तो उनकी पेरेंट कंपनी है तो इसमें भी हमें होते सामने आ सकती है, क्योंकि कंपनी लगातार महंगे होती जा रही है, प्लस कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है। कंपनी महंगी होने से, प्राइसिंग ऊपर जाने से जो कि कंपनी का जो वॉल्यूम्स होता है बहुत दोस्तों घट जाता है, प्लस कंपनी के लिक्विडिटी में भी दिक्कत देखने को मिल जाती है। अभी आप यहाँ देखोगे कि एक ही शेयर देखो, अगर एक ही शेयर अगर आप बाय करते हैं तो 16,700 रुपए का एक ही शेयर हमें होते सामने आता है। लोग क्या करेंगे, 1-2 शेयर खरीदेंगे हर दिन, ओके उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंपनी सिर्फ और सिर्फ 600 के आसपास चल रही है या फिर 1,000 के आसपास चल रही है, ओके तो आप यह सोच सकते हो 16,000 की प्राइस के आसपास दोस्तों आपको यहाँ 16 शेयर बेच जाते हैं जो कि 1,000 के आसपास होंगे। तो यह प्राइसिंग मैटर नहीं करती, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि प्राइसिंग के ऊपर कंपनी को जज मत कीजिएगा। ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है। आज के वीडियो का दोस्तों मोटिव इतना ही है कि कंपनी में आपको बोनस या फिर स्प्लिट देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो लगभग ये जो कंपनी 662 के आसपास चल रही है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो 3 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी 4 लाख करोड़ भी दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करते हुए सामने आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और ये वही कंपनी जो अपने कैलकुलेशन होगा, हर एक रिटेल इन्वेस्टर इसी कंपनी के बारे में अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अट्रैक्ट होना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन अट्रैक्ट होकर बाइंग कर लेते हैं। लेकिन बाइंग करना भी गलत बात नहीं होती, लेकिन पहले कंपनी का बिजनेस देखिएगा, पहले स्टडी कीजिएगा, पहले एनालिसिस कीजिएगा। अगर आप बाइंग भी कर लेते हैं आग बंद करके, फिर भी आपको पेशेंस रख के होल्ड करना पड़ेगा। और आप पेशेंस रख के होल्ड कब करोगे? जब भी आपको दोस्तों इस कंपनी के चलते कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। आपको पता है आज कंपनी 600 के आसपास चल रही है, कल अगर कंपनी 300 के भी आसपास आ जाएगी, ओके, फिर भी मैं कंपनी को होल्ड करूंगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा। अगर एक कंपनी 300 के भी आसपास आई गई तो मैं और ज्यादा क्वांटिटीज बाइंग करके चलूंगा, एवरेज आउट कर लूंगा। ऐसा आप दोस्तों कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पास ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम बात करें विप्रो के बारे में। विप्रो की अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 99% लोग बोलेंगे कि ये कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी, लेकिन आईटी सेक्टर का कंपनी तो है ही, लेकिन नॉन आईटी सेक्टर में भी कंपनी इन्वॉल्व है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें होते हैं, ओके, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्लस हम बोल सकते हैं सोप रिलेटेड भी कंपनी काम कर रहे हैं। थोड़े बहुत एफएमसी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी दोस्तों कंपनी काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कंस्ट्रक्शन में, ओके। प्लस हम और बात की तो कंपनी आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स भी दोस्तों कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी कि एक विप्रो ऐसी है जहां उनको लगता है कि आने वाले समय इनमें हमें बेनिफिट देखते हुए सामने आएगा, पैसा बनेगा, तो उन सेक्टर में कंपनी पैसा बनाती है, उन सेक्टर में कंपनी प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। तो इन भी कंपनी में बहुत ज्यादा चांसेस है कि 300 के आसपास कम चलने वाली कंपनी लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट डबल हमें होती है सामने आ रही है। ओके, जो कंपनी बहुत ज्यादा नहीं 300 के आसपास चलती थी, अभी आपको 600 के भी ऊपर चलते हुए सामने आएगी। जल्दी 700 के भी लेवल कंपनी क्रॉस कर पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कंपनी में कभी भी आपको 2022 के अंदर या बोनस मिलने के चांसेस बहुत नजर आ रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो कौन सी कंपनी? इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो 7 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और ये जो कंपनी का प्राइसिंग है 1700 के आसपास कंपनी चल रही है। इसके रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियोस आपके लिए अपडेट किया है। तो कौन सी कंपनी? हम बात करें इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर की कंपनी बहुत ज्यादा दोस्तों कंपनी बिजनेस करते हैं। विप्रो में उसमें इस कंपनी में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। विप्रो क्या करते हैं? क्लाउड के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये भी कंपनी क्लाउड के बिजनेस में इन्वॉल्व है। दोनों कंपनी आईटी सेक्टर कंपनी, ये भी कंपनी आईटी सेक्टर कंपनी। विप्रो में लगभग 13 बार आपको बोनस दिया और इस कंपनी ने 8 बार आपको बोनस दिया। इतना है दोस्तों डिफरेंस है और सिर्फ प्राइसिंग के आसपास डिफरेंस है। वैसे कंपनी का बिजनेस एक ही है, कंपनी एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो ये भी दोस्तों कंपनी अच्छे। इसका अगर प्राइसिंग आप देखोगे तो ये भी कंपनी जो कि हम ऐसा बात किया था कोविड के चलते हुए, कोविड से पहले कंपनी लगभग 700 से 800 के आसपास चल रही थी, 600 के आसपास भी आ गई थी, लेकिन बाद में उसके बाद कंपनी सीधे आपको 1700 के भी ऊपर जाते हुए सामने आई। 1750 के भी लेवल कंपनी यहाँ तोड़ दिए हैं। ओके, और कभी भी कंपनी 2000 के भी ऊपर जा सकती है। तो एक ही बात आपके साथ कहना चाहूंगा कि ये भी कंपनी के बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2022 के अंदर आपको कंपनी बोनस एफएक्ट स्प्लिट दे पाए। तो दोस्तों जो भी मैंने आपके साथ 5 कंपनी शेयर की, कभी भी आपको ये बोनस मिल सकता है। 3 कंपनीज में तो अचीव हो चुका है। कौन कौन से? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वरुण बेवरेज में, ओके, प्लस आईआरसीटीसी में होने वाला है, अभी आपको स्प्लिट मिलने वाला है, और एफएल में दोस्तों आपको मिलने वाला है। ओके, तीनों कंपनीज भी बहुत अच्छी है और फंडामेंटल कंपनी भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके पास ये तीनों कंपनी भी है तो होल्ड कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हो। ओके, और अभी मुझे ऐसा लगता है इन 5 कंपनी में दोस्तों आपको बोनस एफएल स्प्लिट देखने को मिल पाएगा। तो इन तीनों चारों कंपनी के ऊपर नजर रखेगा और एक ही बात कहना चाहिए, ब्लाइंडली दोस्तों किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आपको ये 3 कंपनीज मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, तो अगर आप बाइंग भी करना चाहते हो कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, कंपनी के बारे में एनालिसिस कीजिएगा, बाद में कंपनी में निवेश कर सकते हो। तो आपके लिए सभी कंपनी के ऊपर रख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।